अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स है। जो भी मीठी चीज़ें हम खाते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जैसे कि रोटी वगैरह, शुगर। अच्छा, तो इन्हें हम आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज कार्बन आर ज्वाइन विथ वाटर। अच्छा, इन्हें हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं क्योंकि कार्बन जो होता है ना वो वाटर के साथ ज्वाइन होता है इसका, क्योंकि फार्मूला जो होता है CnH2nO होता है। तो H2O तो ये वाटर हो गया, और C मतलब कार्बन, कार्बन वाटर के साथ ज्वाइन है, इसलिए इन्हें हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। H and O are present in ratio of 2:1, और ये सेम रेशो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है जितने के वाटर में होती है, एक्सेप्ट लैक्टिक एसिड जो है ना उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना उसका भी यही सेम फार्मूला होता है, पर वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये आपने एक सेक्शन याद रखनी है। जनरल फार्मूले पर आ जाते हैं, तो जनरल फार्मूला CnH2nOn, मगर ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में अप्लाई नहीं हो सकता, कुछ इसमें भी एक्सपेक्शंस हैं, वो हम आगे जाकर उसकी बात करेंगे। मतलब जितना कार्बन नंबर होगा उससे 2 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन होगी, और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम होगा। अच्छा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन कहते हैं इन्हें। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए क्योंकि मल्टीपल OH ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन पर। अच्छा, ये OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा वो सारे कार्बन्स पर अटैच होगा, मगर एक कार्बन पर नहीं अटैच होगा। मतलब अगर राइबोस शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, तो उसके 4 कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होगा, और जो एक कार्बन होगा पहला वाला, राइबोस में पहला वाला होता है, बाकियों में अलग अलग है, उस पर अल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, इसलिए हम इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहते हैं। अच्छा, तो आगे चलते हैं। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है एटलीस्ट 3 कार्बन। जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ना उसमें कम से कम 3 कार्बन होते हैं, जैसे ट्रायोस शुगर, उसमें कम से कम मतलब 3 कार्बन से शुरू होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे छोटा, उसमें भी 3 कार्बन होंगे। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट बनाते हैं ना मेनली वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज, तो ये इसलिए प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। अच्छा, हम क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं, तो इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। मोनोसेक्राइड, मोनो मीन्स 1, ओलिगो मीन्स फ्यू, पोली मीन्स लार्ज, मैनी। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सिंपल शुगर होती है, ओलिगोसेक्राइड कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, और पॉलीसेक्राइड हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर को कहते हैं। अच्छा, मोनोसेक्राइड जो होते हैं इजीली सॉल्यूबल होते हैं, पानी में इजीली मतलब गल जाते हैं, और ये उससे थोड़े कम सॉल्यूबल होते हैं, और ये मोस्टली इनसॉल्यूबल होते हैं, मगर हीट करने पर सॉल्यूबल हो जाते हैं सर्टेन कंडीशंस पर, मगर ये मोस्टली इनसॉल्यूबल होते हैं। अच्छा, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेक्राइड जो है ना वो फर्दर मतलब ब्रेक होने पर हमें कुछ भी नहीं देते, क्योंकि वो खुद ही एक हैं, तो मतलब अगर ग्लूकोज है तो वो उसे ब्रेक करेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, इसीलिए ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते। क्योंकि ये 2 या 10 के करीब होते हैं तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। इनमें 2 मॉलिक्यूल या 2 से 10 मॉलिक्यूल होते हैं, तो मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज जैसे मिलकर फ्रक्टोज बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं, तो फिर माल्टोज ब्रेक होगा तो 2 ग्लूकोज के हमें मोनोमर मिलेंगे, तो इसीलिए ये कैन भी हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है, ये हाइड्रोलाइज्ड। ये फर्दर हम आगे जाकर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे
फिलहाल ये ओवरव्यू है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। ये भी क्योंकि पॉलीसेकेराइड हैं तो ये भी हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। अच्छा, ये जो मोनोसेकेराइड है ना वो मीठे होते हैं टेस्ट में, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और ये उससे कम मीठे होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और जबकि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो बिल्कुल ही टेस्टलेस होते हैं, इनमें कोई जायका नहीं होता, ये आपको याद रखना है। इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2ON होता है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन सेम रेशो में, हाइड्रोजन कार्बन से 2 गुना ज़्यादा होगा। और अगर ओलिगोसेक्राइड में ऐसा नहीं है, इसका फार्मूला है CnH2O ब्रैकेट N-1। मतलब अगर आप देखें, कार्बन में ले लेता हूँ 12, हाइड्रोजन इसमें 24 नहीं 22 होगा क्योंकि -1 है, तो इधर आ जाएगा O11 क्योंकि -1 है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका फार्मूला जो है पॉलीसेकेराइड का वो मोनोसेकेराइड जैसा ही है, CnH2ON। कि जब भी 2 मोनोमर जुड़ते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, एक ऑक्सीजन, इसीलिए इसका फॉर्मूला ऐसा है। इसको अभी हम फर्दर आगे डिटेल में ओलिगोसेकेराइड जब पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलें अब स्टूडेंट हम इसके रिलेटेड कुछ MCQs कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला MCQ है, इन जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बन एंड ऑक्सीजन है सेम रेशियो। वो कौन सा जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का सेम रेशियो होता है? तो ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड, ऑप्शन बी ओलिगोसेकेराइड, ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी डाइसेकेराइड। तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। तो मैं इधर ऑप्शन लिख लेता हूँ, बोथ ए एंड सी विल बी राइट आंसर। इधर ऑप्शन नहीं था, बाय मिस्टेक मैंने नहीं लिखा था, इसलिए इधर बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट। मोनोसेकेराइड का भी फार्मूला यही होता है और पॉलीसेकेराइड का भी फार्मूला यही होता है, CnH2ON, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन सेम रेशो में होती है। जबकि ओलिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में ऐसा नहीं है, उनका फार्मूला ऐसा होता है CnH2ON-1। तो इसलिए ये फ़र्क है। अगला MCQ है, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, वो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो मतलब पानी में भी आराम से गल जाते हैं और हाइड्रोलाइज भी हो सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स तो वैसे जनरल एक ग्रुप है जिसमें मतलब कुछ जो टाइप्स हैं वो सॉल्यूबल हैं, कुछ इनसॉल्यूबल है, जैसे पॉलीसेकेराइड इनसॉल्यूबल है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें पेपर में स्पेसिफिक आंसर चूज़ करना होता है, सबसे बेस्ट आंसर। अच्छा, मोनोसेकेराइड सॉल्यूबल होते हैं मगर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते। ओलिगोसेकेराइड्स ये हाइड्रोलाइज्ड भी हो सकते हैं और ये सॉल्यूबल भी होते हैं पानी में। पॉलीसेकेराइड ये तो इनसॉल्यूबल होते हैं, इसलिए ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, तो नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेस्टलेस। इनमें से टेस्टलेस कौन सा होता है जिसका कोई भी टेस्ट नहीं? कार्बोहाइड्रेट्स में तो मोनोसेकेराइड्स का टेस्ट होता है, स्वीट होते हैं। ओलिगोसेकेराइड वो भी थोड़े बहुत मीठे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ OH ग्रुप ऑन ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट 1 कार्बन, विच हैज़ अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अच्छा, ये बोल रहा है कि मतलब वो कौन सा जनरल ग्रुप है जिसमें OH ग्रुप अटैच होता है सारे कार्बन पर सिवाय एक कार्बन के जिस पर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अटैच होता है। तो वो हमें पता है, अल्कोहल नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होती, वाटर भी नहीं होता, अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी।
उम्मीद है कि आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।